पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे, मीनाक्षी लेखी भी कह रही हैं, जितेंद्र सिंह भी और साथ ही महबूबा मुफ्ती। इन चारों की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया। दुनिया भर की निगाहें कि जो एक सेल्फ स्टाइल्ड क्रिटिक्स या सिनिक्स जो या तो मानते नहीं है, इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य परिस्थिति लगभग बहाल हो चुकी है, या फिर वो चाहते नहीं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी भी आंखें खोलने का या उनके शायद उनकी बात को प्रमाणित तौर पर सिद्ध करने का कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये एक अवसर है। वो G20 का इवेंट है, वो सही मायनों में देश का इवेंट है और इसको सरकारी इवेंट ना बना रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सबको यही कहा और समझाया कि ये जन भागीदारी का इवेंट होना चाहिए। इसको बीजेपी का इवेंट विपक्ष ने बनाया है, इसमें पार्टिसिपेट ना करके और लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम जो है वो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों ने किया, क्योंकि एक समय पर ये इस प्रदेश में शासन करते थे और इनके समय पर लोगों को जो व्यवस्थित ढंग से लोकतांत्रिक माध्यम से, चाहे वो पंचायतों का अधिकार हो, चाहे वो महिलाओं का अधिकार, वो सब यहाँ उपलब्ध नहीं थे। आज का समय है कि टूरिज्म की जो हब है वो जम्मू कश्मीर बन रहा है और एक हंसी खुशी का माहौल है। उस माहौल को बिगाड़ने वाले लोग एक तरफ महबूबा मुफ्ती के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं। They are trying to show that normalcy, everything is fine. I am not opposing anything. Why should I oppose anything? But the way G20 is, it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level. But it is the SAARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. तो बैठक शुरू हो चुकी है, जहां भारत समेत दुनिया भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। आज काफी अहम दिन है। वहां से श्रीनगर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि हमारे संवाददाता गीता मोहन की रिपोर्ट है। नजर डालें। में बड़ी खबर, चीन और तुर्की और इजिप्ट के बाद अब ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया भी ऑफिशियली श्रीनगर नहीं आने वाला। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टर्की और सऊदी अरेबिया के, वो जरूर आएंगे। वजह है क्योंकि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की OIC के स्टेटमेंट्स जो कश्मीर को लेकर होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो उसमें लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो ये सही नहीं होगा कि एक तरफ OIC और पाकिस्तान के हक में बात करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ कश्मीर में नजर आए ऑफिशियली। लेकिन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जरूर नजर आएंगे। चीन का जो स्टैंड है वो काफी अलग है, काफी फर्क है चीन के स्टैंड में। चीन के लिए लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों जगहों पर चीन ऑफिशियली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्योंकि वहां पर बॉर्डर इश्यूज है भारत और चीन के बीच, और जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि कहीं ना कहीं चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। श्रीनगर में गीता मोहन, आज तक।